अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी विद इन एटम। ये लेज़र से पिछला आर्टिकल था जो रह गया था एक्सरे से आगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सुनते रहते हैं कि एक एटम है जी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, और इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कवरी सुनी हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। वैसे तो बेतहाशा पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो है, मीज़ोन है, पाई मीज़ोन है, माइक्रो मीज़ोन है। तो और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन, और वो क्या कर रहा है, वो शेल में मूव कर रहा है। डिफरेंट किस्म की शेल्स हैं और वो उनकी प्लेसेस हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रहता है। हम इसको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं जी इस तरह से एक एटम सर्कुलर शो किया गया, सफेरिकल। नॉर्मली डिफरेंट थ्योरीज आई हैं इसके बारे में कि इसकी शेप कैसी है और शेल्स किस तरह के होते हैं। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये तसव्वुर किया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर फिर रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। आज हम ये देखना चाहेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। आपने वैसे देखा तो है नहीं, देखा तो किसी ने भी नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन वाकई ये न्यूक्लियस के अंदर है या न्यूक्लियस के बाहर है। तो आज हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और वो कैलकुलेशंस आपको इस बात को समझने में मदद देंगी कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है या न्यूक्लियस के बाहर है। तो स्टार्ट करते हैं हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। आपको पता है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, और उस वजह से वो कहते हैं कि हाँ, आप किसी भी चीज़ को ना एक वक्त में उसकी एक करैक्टरिस्टिक को जज नहीं कर सकते। मतलब दो करैक्टरिस्टिक को साइमल्टेनियसली आप जज नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ अगर एक टाइम पे वेव के तौर पे बिहेव कर रही है तो वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव नहीं करेगी, और अगर वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर रही है तो वेव के तौर पे बिहेव नहीं करती उस वक्त। लेकिन इसकी नेचर, हर एक चीज़ की नेचर डुअल है। ऑल द मटीरियल पार्टिकल्स हैव द डुअल नेचर, मतलब उसकी मटीरियल पार्टिकल की पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था कि इसमें दो फैक्टर हैं। एक है मोमेंटम, उसे मैं डेल्टा पी से लिख रहा हूँ, और ये एक डेल्टा एक्स। और ये डेल्टा का मतलब है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत। किसमें? मोमेंटम में। और एक है गैर यकीनियत यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये पिछला टॉपिक था पिछले आर्टिकल, पिछले चैप्टर्स में, कि इनकी जो अनसर्टेनिटीज का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल और लेस या ग्रेटर देन होता है किसके? प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। हम इसको यूज करके चेक करेंगे, वही उसी बात पे आएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या वाकई ही न्यूक्लियस के अंदर है या न्यूक्लियस के बाहर है। हमें ये जज करना है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन जो मैं लिखूंगा अभी, क्वेश्चन 1 ये है, वेदर द इलेक्ट्रॉन रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। के मैं ये फर्ज कर लेता हूं, मैं फर्ज कर रहा हूं कि मैं न्यूक्लियस को अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। हमें वैसे पहले क्या पढ़ाया गया है? हमने यही सुना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? न्यूक्लियस के बाहर शेल होता है और उस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो हम आज एक फर्ज कर रहे हैं कि जी नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर है। अच्छा, अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी जितना न्यूक्लियस होगा, जितना उस न्यूक्लियस का साइज होगा, उतनी ही उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी होगी। पोजीशन की अनसर्टेनिटी होगी। अनसर्टेनिटी आप जानते ही हैं। जैसे मैं सपोज कर लूँ कि ये एक रूम है और इस रूम का जो वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब है। कितना है जी? या आप और आसान कर देते हैं, 300 मीटर क्यूब है। मैं कहता हूँ 100 मीटर इसकी लेंथ है, 100 मीटर इसकी हाइट है और 100 मीटर इसकी विड्थ है। तो इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा? 3 और 100 को आपने 100 इंटू 100 आप इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ये उसकी क्या आ जाएगी? ये उसकी स्पेस आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। और उसकी अनसर्टेनिटी किसी भी चीज़ की, कोई चीज़ हमें बता दी जाए कि वो इस कमरे के अंदर है,
वो इस कमरे के इस रूम के अंदर है, तो उसकी अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, उसमें गैर यकीनियत कितनी हो सकती है कि एक बंदा किसी के बारे में बता रहा हो कि ये चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, एक रूम के एक कोने पे एग्जिस्ट कर रही है, और उसकी गलती के चांसेस कितने हो सकते हैं, और उसे यकीन ये है कि वो उस कमरे के अंदर है, तो इसका मतलब उसकी गलती के चांसेस कितने हो सकते हैं, जितना उस रूम का वॉल्यूम है उससे ज़्यादा तो गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन जब आपको ये बता दिया गया है, जब आपने ये इमेजिन कर लिया या कंसिडर कर लिया है कि वो उस रूम के अंदर है, तो इसका मतलब है कि उसकी पोजीशन अगर आपने जज करनी है तो उसमें गलती या अनसर्टेनिटी के चांसेस भी उतने ही होंगे जितना कि उस रूम का वॉल्यूम है या स्पेस है। हम इसी चीज़ को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि जितना न्यूक्लियस का डायामीटर है, जितना न्यूक्लियस का डायामीटर है, उतनी ही क्या हो सकती है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो सकती है। ये मैंने लिखा भी है, डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10⁻⁻14। ये न्यूक्लियस का मैंने डायामीटर लिखा है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई चीज़ होगी, ये न्यूक्लियस है, इसका मैंने डायामीटर मेंशन किया 10⁻⁻14, और अगर कोई चीज़ मैं इमेजिन कर लूँ कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन ही है, हम यही फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होनी है वो उतनी ही हो सकती है जितना इसका डायामीटर है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। अगर मैं इससे ज़्यादा करूँगा तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस को मैं फ़र्ज़ ही नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन को मैं फ़र्ज़ ही नहीं कर रहा न्यूक्लियस के अंदर। अगर मैं ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसकी यहाँ पे अनसर्टेनिटी पोजीशन में उतनी ही हो सकती है जितना कि न्यूक्लियस का साइज़ है। तो न्यूक्लियस का साइज़ लिखा है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻14 मीटर, तो इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वो भी कितनी हो सकती है जितना कि न्यूक्लियस का साइज़ या डायमीटर है 10⁻⁻14। अब हम अनसर्टेनिटी किस में चेक करेंगे, मोमेंटम में। तो आपने ये फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा भी है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स किसके इक्वल था, एच के इक्वल, प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल। मैं डेल्टा एक्स को उठाकर ओवर में ले जाता हूँ, प्रोडक्ट था ना तो आप नीचे ले जाएंगे। एच की वैल्यू लिखेंगे, प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻34 जूल सेकंड्स, ये लिखेंगे। नीचे क्या है आपके पास, डेल्टा एक्स का मतलब है पोजीशन में अनसर्टेनिटी, और पोजीशन में अनसर्टेनिटी को हमने कैसे रिलेट किया है, डायमीटर के साथ। तो ये मैंने डायमीटर लिख दिया किसका, न्यूक्लियस का। अब इनका मैं आंसर निकालता हूँ, इसका मैं आंसर निकालूंगा तो क्या निकलेगा जी, आप देख रहे हैं 6.63 10⁻34 ओवर क्या है 10⁻14, और ये जो मोमेंटम है इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके मोमेंटम को क्या लिख दिया, मैस और वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट आ जाएगा। और यहाँ से हमने अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप इस मैस को डिवाइड कर दोगे। ये ऊपर जो वैल्यू है ये है प्लांक्स कांस्टेंट, नीचे मैंने क्या लिखा है, ये डायामीटर है किस चीज़ का, न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस की अनसर्टेनिटी बन सकती है, जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बन सकती है, और ये मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन का मैस जो कि किलोग्राम्स में है। अब इसका ये आंसर निकालते हैं तो ये निकलता है 7.3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं फ़र्ज़ ये कर लूँ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, मैं ये फ़र्ज़ कर लूँ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसके इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 7.3 इंटू 10⁻10, मतलब इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस कायनात के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, वो आपके सामने मैंने लिखी है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, और इससे हायर कोई भी चीज़, इससे ग्रेटर किसी भी चीज़ की स्पीड नहीं है। और अगर ये मैं फ़र्ज़ कर लूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो ये तो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये फिर हमें कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी, और वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड से कम है। तो इसका मतलब है जो मैंने अजम्पशन की थी, जो मैंने फ़र्ज़ किया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर, वही सपोज हमने गलत की है। वो जो हमारी सपोजिशन थी वही गलत है। अब हम इसको करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, सेकंड क्वेश्चन देखें, कैन इलेक्ट्रॉन रिजाइड इनसाइड द एटम, मतलब इनसाइड द एटम है लेकिन न्यूक्लियस से क्या होगा, बाहर होगा। अगर ये मैं इमेजिन कर लूँ कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर है, लेकिन है कहाँ पे, एटम के अंदर है। यहाँ पे मैं क्या फर्ज कर रहा था, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैं ये फर्ज कर रहा हूँ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर है। अब
जाहिर सी बात है जितना रेडियस किसका होगा एटम का, और ये लिखा हुआ है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 5 × 10⁻⁻11 मीटर, ये बहुत रेडियस है, ये लिखा हुआ है ये हाइड्रोजन एटम का, ये मैक्सिमम रेडियस लिख दिया। इसका मतलब है कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी अब कितनी आ जाएगी, जितनी के एटम का साइज होगा। पहले हमने अनसर्टेनिटी किसकी ली थी, जितना न्यूक्लियस का साइज था। अब किसका लेंगे हम, अब आपने एटम की अनसर्टेनिटी चेक करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है या एटम से भी बाहर है, या न्यूक्लियस के अंदर है या न्यूक्लियस के बाहर है। तो अब हम रेडियस किसका जज करेंगे, हाइड्रोजन एटम का। वो कितना है 5 × 10⁻11 मीटर। अब वही फॉर्मूला जो हमने शुरू में लिखा था आपके सामने है, डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल H/डेल्टा x, वही लिख दिया। H क्या है हमारे पास, प्लांक्स कांस्टेंट है 6.63 10⁻34 जूल सेकंड। अब नीचे जो डेल्टा x है पोजीशन में अनसर्टेनिटी, अब हमने क्या लिखा है, अब हमने हाइड्रोजन का डायमीटर यानी कि एटम का डायमीटर लिख दिया। और वो लिखने के बाद फिर मोमेंटम को स्प्लिट कर दिया मैस में और वेलोसिटी में, और मैस फिर से हम नीचे ले गए, इधर ये प्लांक्स कांस्टेंट, इधर हमारे पास डायमीटर या रेडियस आ जाएगा हाइड्रोजन का, और साथ में हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन का मैस। अब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड आती है वो निकलती है 1.46 10⁻7। ये देखें यहाँ पे स्पीड कितनी इलेक्ट्रॉन की निकली, 10⁻10 के ऑर्डर में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी निकली 7 वाले ऑर्डर में निकली है, और यहाँ पे 10 वाले ऑर्डर में निकली है। इसका मतलब है अगर हम इमेजिन करें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और अगर हम इमेजिन करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर है, तो उसकी स्पीड वही आती है जो हम पहले जज कर चुके हैं, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के थ्रू हमने चेक की, या फिर डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने कैलकुलेट की थी। तो ये बिल्कुल वही निकलती है, और यही हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर है, एटम के अंदर है। तो ये था जी अनसर्टेनिटी विद इन एटम। अच्छा जी बच्चों, अब आपको समझ आ गया होगा। ये 2 कैलकुलेशंस थी, आप खुद बैठ के करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।